और आजकल की हमारी माँ बहनों ने वो सब दस्तूर भुला दिया। आज देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दिन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम कलावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और इतनी देर तक बक्कत है, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दिन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम कलावा देल लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़ो। बताओ अत्ती बड़ी चूड़ी लीन। बताओ कहा थे खीर बनाओ सब घर खाइन कहानी बिलैया कैसे। हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज कहानी बिलैया का बला बलाए खवावत। अल्लाह रहम करे हमारी माँ बहनों पर। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, वंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अवसर छुट्टी थी तो हजरत अली रोए थे। अली के मानने वालों, हजरत अली की एक नमाज असर छुट्टी थी तो रोए थे, और आज आप उनके मानने वाले हो, 5 वक्त की नमाजें जा रही हैं और हमारा एहसास मर गया। ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, दाढ़ियां चेहरे पे रखाओ, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और काफ़ी उम्र हो जाए ना पढ़ो तब भी पढ़ लो। अभी बम्बई में एक मोहल्ला है अगरीपाड़ा, बहुत से लोग जानते होंगे, मदनपुरा के पास है। वहाँ एक सेठ निसार है, 94 साल की उम्र हो गई थी और कुरान नहीं पढ़ा था, तो दिल में एहसास बेदार हुआ और उन्होंने मस्जिद के मुअज्जिन के पास आ करके और कुरान हकीम उन्होंने पढ़ लिया। आज तुम 35 साल के 40 साल के हो के नहीं पढ़े हो तो सोचते हो हम कहाँ पढ़ें। जब भी मौका मिले इसको पढ़ लो। मियाँ बीवी में है, अगर बीवी पढ़ी है शौहर नहीं तो शौहर बीवी से पढ़ ले, बीवी नहीं पढ़ी है शौहर पढ़ा है तो बीवी शौहर से पढ़ ले। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है, जहाँ पाए हासिल कर ले। लेकिन आज लोग नहीं पढ़ते पढ़ाते। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई, तो पहली रात रहा जब बीवी के कमरा में गवा तो रसगुल्ला लेके पहुंचा हुआ, यही सब लेके आज पहुंचते हैं। जब पहुंचा तो सोचत रहा कि हम तो हातिम ताई का लात मारे दिए थे, बहुत बड़े सखी हैं। वह जब रसगुल्ला लेके पहुंचा तो बीवी देखी तो सलाम की, उसके बाद बैठा तो बीवी ने पूछा कि पढ़े वढ़े हो? तो चुप, खड़बड़ान, पढ़ा रहा है नहीं तो चुप। तो बीवी ने फिर पूछा, रे बोलो कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहे काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले ये रे? कहे ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहे सब पढ़ी 35 साल के हो गए, तुमका कमाए कमाए खवाई कि पढ़े जी। तब बीवी ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम दे के मुझे भेजा है, तुम पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है, अगर गांव में कोई पता चलेगा कि फलानवा आपने मेहरुआ ते पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई रे। तो कहे सुनो पढ़े हो तुम, पढ़ेबे हम, ना तुम बताओ ना हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरी रात गवा तो फिर वो पीछे पड़ गई कि पढ़ ले रे, अलग वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाइए रे, पढ़ ले। तो कहे पढ़ तो ले बे, पीछे पड़ी हो। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में कहूँ नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़त है, तो एक को दांत तुम्हार हम राखब ना। हाँ कहीं न पढ़ बतेबे रे, पढ़ ले। तो कहे कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका, कही बगदादी कायदा? इतना पैसा हमरे फिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए तो के वीज़ा खरीदे तो के बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंगा रहा है, जानत रहे बगदादी कायदा बगदाद शरीफे में बिकात है। तब बीवी समझे इसके रे गौरव ये नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, यूँ बिकात है। कहीं अच्छा
गवा किताब की दुकान पर पूछिस कि भैया बगदादी कायदा है, कहीं हाँ है, तो लिहिस। उसके बाद उका घुमाए के चुंगला बनाए जेबे में धरिस, हाथ में लेकर नहीं चला कि कोई पूछ ली रस्तम तो निकल न जाए मुँह से कि पढ़े जाई थी। बहरहाल लेके आया, 35 साल का नौजवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया और हफ्ते के अंदर बगदादी कायदा बीवी ने ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म भई तब उके हिम्मत बढ़ी, तब पूछा था अच्छा ही बताओ अब कौन किताब ले, तो कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ, वहू ले के आवा, वहू 2 हफ्ते में पढ़ा दे। पूछी सब, कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया, 2.5 महीना में 25 पारा उसने पढ़ा दिया, 5 रह गया। तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे हम 25 पढ़ गए हैं ना, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। हाँ, अब खुदे प्रचार करावेला। हाँ, तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी है और उनके सय्युम मैया आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है, कुछ कुरान पढ़ी है, तो दिन तुम कुरान पढ़े हो चना न पढ़े हो तो गांव के लोग देखेंगे, खुद ब खुद जान जाएंगे फलानवा पढ़े। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा डामाडोल, वही के ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तो तीसरे दिन मस्जिद में सय्युम के लिए लोग जुटे, तो यहू अपन कुर्ता पैजामा टोपी भी लगा के पहुँचा हुआ। जब पहुँचा तो देखी कि एक लंग चना पढ़ा जाता है, एक लंग कुरान वाले, तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक सथेवे बैठे चना पढ़त रहा है। सथेवे देखें तो कुर्ता पकड़ खींचिन कहीं यहाँ रहो रे, यहाँ रे, चना यहाँ है रे, वहाँ कुरान वाले यहाँ रहो। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े, तो कहीं नहीं छोड़ो आज हम कुरान पढ़बे। तो सथेवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं आज से, तो छोड़ दें, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। उठाया कुरान शरीफ और जैसे बीवी ने पढ़ाया था वैसे पढ़ना शुरू किया, एक एक आयत करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। पढ़े लाग सथेवे सुनिन तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद कर ली सोई, लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथेवे घबराने। सुना के तक जब वर्क पलटिस मुफलिहून के आगे जब पढ़े लाग तब सथेवन के नहीं बर्दाश्त भा, कहीं हाय ला यूँ कस के पढ़ेगा। तो उठे गए, कहीं कुरान बंद कर, तो बंद की। तो सथेवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे की है, छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है रे। तो कही घर माँ, तो कहीं घर माँ को पढ़े से रे, तो कही घर माँ। कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे, तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं बतावे, हाँ, घरे घर बक्के। कहाँ पढ़े तो घर माँ। पूछे कि के पास पढ़े रे, तो कहा घर माँ। साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी है। हम लोग मदरसा वाले बहुत से हैं गिलास में पानी लेके के मौला साहब तेने दम कह दो, कहा बात कहीं घर में पेट पिरा था। अब बताओ घर में को पेट होता है, मेहरबक पेट फिरा है तो जानो घर में पेट फिरा था। ऐसे बहुत से हैं कि मौला साहब तेने तबीज बनाए दो, पूछो कहा बात कहीं घर में मूड पिरा था। बताओ बीवी का दूसरा नाम घर माँ। जब पूछिन को पढ़े से रे, तो कहे घर माँ। तब साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तो उन्होंने एक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी हो गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। नेक बीवी क्या है? हदीस पाक में हुजूर फरमाते दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ने नेमत बनाया। व खैरु मताइ दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? सरकार फरमाते अल मरातु सालिहा, नेक औरत है। जिसको नेक औरत मिल गई समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे अता फरमा दिया। जाहिल था कुरान का कारी हो गया, और जब कुरान पढ़ा दिया तो एक दिन बीवी ने कहा मेरे प्यारे शोहर एक तमन्ना हमारी और है। कहीं का कहीं कुरान नहीं पढ़े थे, पढ़ गए हो, अब मेरी तमन्ना है कि नमाज पढ़ो, कि नमाज भी फ़र्ज अदा होगी और उसी बहाने तुम्हारी कुरान की तिलावत भी हो जाएगी। वो गुस्सा आएगा,
कहे अच्छा, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करता हूँ, कुरान पढ़ा पाओ तो नमाज पर नंबर लगाओ डई नहीं हूँ, गुस्सा है गवा। तो कहे मेरे प्यारे शोहर, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, नमाज फजर मेरी मर्जी से पढ़ लिया करो। उठते ही वो मुँह हाथ धुलती हो, ज़रा 10 मिनट पहले उठ के वضو बना लो, नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे चेहरे पर नूर बरसाएगा। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा। अगर अल्लाह की तरफ से चमक चाहते हो नमाज फजर पढ़ो। समझाया, खैर बीवी के कहने में आ गया, नमाज फजर पढ़ने लगा। कुछ दिन पढ़ा, ऐसी बरकत उसे मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया माशाल्लाह। हाँ, क्या नेक बीवी थी मिली, तो कुरान का कारी भी बनाया, नमाजी भी बना दिया। हाँ। जब नमाजी हो गया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा कि मेरे प्यारे सरताज, अल्लाह ताला ने तुम्हें कारी बनाया, नमाजी भी बना दिया, अब तीसरी तमन्ना हमारी ये है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, मेरे कान और नाक का जेवर बेच लो, और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, उस घर को देख लो जिस घर के बारे में पैगम्बर ने फरमाया, मन नज़रा काबा ईमानम व एहतिसाबा, जिसने काबा को ईमान और अकीदे से देखा, फ़खरजा अनिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ माशाअल्लाह। बीवी के कहने से वो उसने हज भी कर लिया। तो है लोगों, रिश्ता करो, घराना देख करके अच्छी बीवियों से निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होगा। हाँ, लेकिन आजकल जहेज के चक्कर में नहीं पूछते कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, दौलत लेके आवे। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि जो किसी लड़की की दौलत को देखकर शादी करेगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में मुहताजी ज़रूर पैदा करेगा, वो मुहताज होगा। लिहाजा है लोगों, शादी के वक्त भी ध्यान दो। कैसी वो औरत थी माशाअल्लाह कि अपने नेक शौहर को कितना नेक बनाया। अब आजकल की औरतें न कलमा याद न दरूद याद, सलाम के लिए खड़े हुई हैं तो बोरी बनी खड़ी रही हैं, सलाम ही याद नहीं है। हाँ? क्या दौर था वो। उस ज़माने की औरतें कितनी अच्छी थीं, अपने बच्चे को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे आशिक रसूल होते थे, नमाजी निकलते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनों ने वो सब दस्तूर भुला दिया। आज देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवम कलावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और इतनी देर तक बक्कत है, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे बड़े बिरोग से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवम कलावा देल लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़ो। बताओ अत्ती बड़ी चूड़ी लीन, बताओ कहा थे खीर बनाओ सब घर खाइन कहानी बिलैया कैसे। हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज कहानी बिलैया का बला बलाए खवावत। अल्लाह रहम करे हमारी माँ बहनों पर। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो और दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको आमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।